लोग मेट्रोलॉजी एंड क्वालिटी कंट्रोल के थ्योरेटिकल पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम सिलेबस को थोड़ा जान लेते हैं। इस सब्जेक्ट का नाम जो है मेट्रोलॉजी एंड क्वालिटी कंट्रोल है, जो कि यह एक थ्योरेटिकल पेपर है। इसका सब्जेक्ट कोड जो है 16-25-504 है। यहाँ मैंने ब्रैकेट में लिखा है 16 इक्वल टू सिलेबस इंट्रोड्यूस, मतलब कि 2016 में यह सिलेबस को इंट्रोड्यूस किया गया था। 25 जो कि ब्रांच कोड है, जो कि स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा निर्धारित किया गया है। 5 मतलब कि 5वीं सेमेस्टर की यह विषय है। और 04 यानी कि चौथे नंबर की यह पेपर है, जो कि थ्योरेटिकल पेपर है। अब हम लोग जाने कि मार्क्स कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो यह टोटली 100 मार्क्स की इसकी एग्जामिनेशन होती है, जिसमें कि मैंने ब्रैकेट में बताया है कैसे डिवीजन ऑफ मार्क्स हुई है। तो वो 70 मार्क्स जो कि एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होती है, जो कि सेमेस्टर के एंड में जब हम एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर देते हैं तो कहीं भी हम लोग की एग्जामिनेशन का सेंटर पड़ता है, वहाँ पे हमें 70 मार्क्स का एक्सटर्नल पेपर लिखना होता है। और जो है 30 मार्क्स में बचे 20 + 10 20 मार्क्स जो कि है समय समय पे क्लास टेस्ट टीचर्स के द्वारा लिए जाते हैं, और समय समय पे इंटरनल्स लिए जाते हैं, जिसके लिए 10 मार्क्स दिया जाता है। ठीक है, अब हम इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ जानते हैं। हमारे सिलेबस में यह सब्जेक्ट 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट पार्ट जो है वो मेट्रोलॉजी कहलाता है, और सेकंड पार्ट जो है वो मेरा क्वालिटी कंट्रोल कहलाता है। फर्स्ट पार्ट मेट्रोलॉजी में 3 यूनिट्स हमें पढ़ना है, और सेकंड पार्ट क्वालिटी कंट्रोल में हमें 2 यूनिट पढ़ना है। फर्स्ट मेट्रोलॉजी पार्ट में जो है यूनिट 1, 2 एंड 3, जो कि यूनिट 1 इंट्रोडक्शन ऑफ मेट्रोलॉजी है। दूसरा यूनिट जो थ्रेड्स एंड गियर मेट्रोलॉजी कहलाता है। तीसरा यूनिट जो टेस्टिंग ऑफ टेक्निक्स, और दूसरा पार्ट जो है क्वालिटी कंट्रोल है, जो कि यूनिट 4 क्वालिटी कंट्रोल है। और यूनिट 5 जो है वो एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एंड इट्स एप्लीकेशन, हम लोग कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मेट्रोलॉजी, जो कि पार्ट 1 के यूनिट 1 से। इस यूनिट में हम लोगों को पढ़ना है कि मेट्रोलॉजी क्या है, यानी कि इंट्रोडक्शन बेसिक मेट्रोलॉजी। इसके अंदर बेसिक टर्म्स जो मेजरमेंट आते हैं, सो एलिमेंट्स क्या हैं, कौन से कैटेगरी में बांटा गया है इनको, यानी कि टाइप्स ऑफ मेट्रोलॉजी। उसके बाद फंक्शंस ऑफ मेट्रोलॉजी, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, स्कोप्स क्या हैं, एटसेट्रा। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्टअप करते हैं। मेट्रोलॉजी होता क्या है? तो मेट्रोलॉजी, जब हम किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड या अदर फील्ड में कोई भी चीज़ प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, तो उसमें एक निश्चित रूप, रंग, शुद्धता और क्वालिटी को देते हैं। क्वालिटी लेवल्स की और इंस्ट्रूमेंट्स की गुणवत्ता और यूनिट्स और मेजरमेंट प्रोसेस का अध्ययन या निर्धारित करते हैं। तो यही प्रक्रिया हमारा मेट्रोलॉजी कहलाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि मेट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट, यानी कि मेजरमेंट जो है इसका बेसिक थिंग है। मेजरमेंट से ही हम लोग को आगे मेट्रोलॉजी की पूरी प्रक्रिया प्राप्त होती है। अब हम जान रहे हैं कि मेट्रोलॉजी यानी कि यह ग्रीक वर्ड से मिला है। अब इसमें 2 ग्रीक वर्ड यानी कि मेट्रो और लॉजी। मेट्रो मीन्स मेजरमेंट और दूसरा लॉजी मीन्स साइंस। तो हम इस प्रकार दूसरे भी शब्दों में कह सकते हैं कि मेट्रोलॉजी जो है, जो मेजरमेंट के फील्ड को, नॉलेज को बढ़ाने के लिए हम लोग मेट्रोलॉजी का अध्ययन करते हैं। तो जिसमें कि हम लोग मेट्रोलॉजी या मेजरमेंट का स्टडी या नॉलेज को डेप्थ करने के लिए हम लोग थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करके मेजरमेंट का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग इस स्लाइड में कुछ डिफरेंट आपको ये
डिफरेंट आपको डिफिनीशंस भी दिए गए हैं, उन्हें आप जारी कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इसका एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होता है। तो इसका एप्लीकेशंस, मेट्रोलॉजी का एप्लीकेशंस आपको नेट रिलेटेड नेट क्वांटिटी को पता करने के लिए, इंस्ट्रूमेंटल मेजरमेंट के लिए, उसके बाद इंडस्ट्री में जो इंस्ट्रूमेंट्स को बार बार हम लोग मेजरमेंट करते हैं उसके लिए, उसके एक्यूरेसी को बनाए रखने के लिए, उसके बाद मेडिकल सेक्टर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि ह्यूमन के हेल्थ को मेज़र करने के लिए, उसके सेफ्टीज को मेजरमेंट करने के लिए। अब इसमें हम लोग को सबसे बेसिक थिंग आते हैं मेजरमेंट जो है आपका मेजरमेंट एक ऐसी प्रक्रिया और कला है जिससे कि हम लोग किसी भी वस्तु का साइज क्या है, स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका लेंथ क्या है, या उसकी आइडेंटिफिकेशन और स्पेसिफिकेशन क्या है, उसको हम लोग मेजरमेंट कहते हैं। इसमें इस स्लाइड में कुछ मेजरमेंट के अन्य डिफिनीशंस भी दिए गए हैं जो कि आप देख सकते हैं। अब हम आते हैं मेट्रोलॉजी के अंदर मेजरमेंट के 3 बेसिक पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहला स्टैंडर्ड यूनिट होता है, उसके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होता है और मेजरिंग प्रोसेस हो सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये तीनों जो बेसिक टर्म्स हैं उससे किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन और क्वालिटी कैसा होगा वो हम पता कर सकते हैं। इस क्वालिटी लेवल को हमेशा बनाए रखने के लिए हम लोग मेट्रोलॉजी का उपयोग करते हैं। अब मेट्रोलॉजी के अंदर ही मेजरमेंट के ये SI यूनिट्स हैं जो इसके आधार पे हम लोग सारे मेजरमेंट्स की प्रक्रिया को पूरी करते हैं। अब हम लोग किस मेथड्स के द्वारा मेजरमेंट को पूरा करते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स हैं जो कि मेजरमेंट को पूरा किया जाता है। सबसे पहला डायरेक्ट मेजरमेंट, इनडायरेक्ट मेजरमेंट, फंडामेंटल मेजरमेंट, कंपैरिजन मेजरमेंट, नल मेथड मेजरमेंट, डिफ्लेक्शन मेजरमेंट, कॉन्टैक्ट मेजरमेंट और कॉन्टैक्ट लेस मेजरमेंट। इन सभी प्रक्रियाओं को हम इस दिए गए स्लाइड्स में फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। अब हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की सहायता से कैसे इसको मेजरमेंट करेंगे, तो कुछ मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए हम लेंथ को मेजरमेंट करते हैं, कुछ को एंगल में मेजरमेंट करते हैं, कुछ डेविएशन चेक करते हैं और किसी को सरफेस का मेजरमेंट करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट सारे में देखेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ मेट्रोलॉजी, यानी कि मेट्रोलॉजी के सबसे महत्वपूर्ण बिंदुएं क्या क्या हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ मेट्रोलॉजी के अंदर सबसे पहला मेरा होना चाहिए स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, जो कि एलिमेंट्स जो होगा वो मेजरमेंट का एक स्टैंडर्ड यूनिट होगा। स्टैंडर्ड यूनिट होगा तभी हम लोग कुछ भी मेजरमेंट कर पाएंगे। दूसरा, अब हम किसके लिए मेजरमेंट करेंगे, तो कोई भी ऑब्जेक्ट या वर्कपीस होगा उसको हमको मेजरमेंट करना रहेगा। तीसरा नंबर होता है, अब कैसे करेंगे, तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए जिसपे कि हमें यूनिट्स लिखा हो और उसके द्वारा हम कोई भी वर्कपीस का इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए हम उसका मेजरमेंट कर सके। अब तीसरा नंबर, कोई भी स्किल पर्सन हो जो कि उसको अच्छे ढंग से उस इंस्ट्रूमेंट्स को चला सके, उसका ज्ञान हो उसे, उसके जरिए हम उसका मेजरमेंट आसानी पूर्वक ले सके। चौथा नंबर, एक स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन होता है जो कि इन्वायरमेंट को सुचारू रूप से बनाया, जैसे कि टेम्परेचर हुआ, ह्यूमिडिटी, वाइब्रेशन, फोरिवेशन, मतलब कि इन सब फैक्टर्स से जो होते हैं, जो भी कुछ एरर्स आ जाएं उनको सबको हटाए रखने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड्स का उपयोग करते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं के लिए हम एक साथ स्टैंडर्ड, वर्कपीस, इंस्ट्रूमेंट्स, पर्सन्स
और इंस्ट्रूमेंट्स के स्टैंडर्ड्स की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम लोग एलिमेंट्स ऑफ मेट्रोलॉजी कहते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कुछ कैटेगरीज ऑफ, यानी कि टाइप्स ऑफ मेट्रोलॉजी क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फंक्शंस क्या है, स्कोप क्या क्या है। थैंक यू।